प्रणाम आचार्यवर। गुरुदेव को प्रणाम। हमारे तीनों पूज्य परम गुरु को प्रणाम। सभी दिव्य शक्तियों को प्रणाम। रेखी प्रज्ञा मैंने पहली बार अप्रैल महीने में ही की थी और अभी 3 महीने भी पूरे हुए नहीं हैं। तो इसमें दोबारा पार्टिसिपेट करने समय खुद को रोक नहीं पाया। कारण यह है कि रेखी प्रज्ञा पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसमें मुझे इतनी ज्यादा दिव्य और अलौकिक अनुभूतियां हुई। एक्चुअली मैं शुरू से ही इन्हीं सब ऐसी ही अनुभूतियों की तलाश में था। मैं जानना चाहता था कि दरअसल हमारी जो यह जो हमारा जो प्रत्यक्ष संसार है, इसके अलावा और भी किसी अलौकिक सत्ता का अस्तित्व है भी या नहीं। तो मुझे सबसे पहले इसमें इतना ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ है इसमें कि यह मेरे लिए बहुत अनोखा कार्यक्रम बन गया और मैंने दोबारा इसमें ज्वाइन करने का फैसला किया। दोबारा तो कोई फिल्म भी देखना नहीं चाहता। मैंने भी आज तक कोई दोबारा फिल्म नहीं देखी है शायद, लेकिन 9 दिनों तक मैंने दोबारा इस कार्यक्रम को किया और मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई चीज़ दोहरा रहा हूँ। एक अनोखापन, नयापन इसमें हमेशा बना रहा और जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत पहले वाले कार्यक्रम में थोड़ी-सी मैं मिस कर रहा था, तो इसमें बिल्कुल परफेक्शन की तरह से मैं समझ रहा हूँ उन चीज़ों को और बहुत ही अच्छा लगा। दूसरों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अगर इसके जो अनुभव हैं, अगर हम किसी से शेयर करें या उनके सामने थोड़ा-सा अगर हम डिस्प्ले करें, तो उन्हें एकदम चमत्कार ही लगेगा। डिवाइन एनर्जीज़ का बिल्कुल प्रत्यक्ष रियलाइज़ेशन अगर किसी को करना है, तो देखिए कार्यक्रम उसका उत्तर है। न केवल अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के एंगल से, बल्कि समग्र रूप से अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए यह कार्यक्रम किया जा सकता है। और घोर से घोर नास्तिक व्यक्ति भी अगर कोई करे इस कार्यक्रम को, तो मेरा बस यही कहना है कि उसकी नास्तिकता निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगी। जैसी जैसे कि मेरी ही पड़ गई। पड़ क्या गई, मैं तो बिल्कुल मेरे अंदर जितनी ज़्यादा नास्तिकता थी, उतनी ही ज़्यादा आस्तिकता हो गई। अब इसका मतलब यह नहीं है कि रेकी प्रज्ञा के ठीक पहले मैं घोर नास्तिक था। मैं करीब 2018 में जुड़ गया था वसुधारा से। लेकिन कहूँगा कि मनोयोग से मैं जुड़ा हूँ 2022 से ही, वसुधारा से। जब गुरुदेव की शरण में मैं गया और उन्होंने मुझे एक तरह से अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया 2022 अक्टूबर में। तो वह दिन मेरे जीवन का सबसे सार्थक और महत्वपूर्ण दिन था। एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा आचार्यवर कि इसी 3 जून को जब मैं वहाँ आश्रम में था, गुरुदेव के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो मैंने थोड़ी चर्चा की थी उनसे रेकी प्रज्ञा के बारे में। तो जैसे ही मैंने अपनी बात स्टार्ट किया, तो गुरुदेव ने कहा कि देखो रेकी प्रज्ञा का विशेषज्ञ मैं नहीं हूँ, रेकी मैं जानता हूँ और इसके विशेषज्ञ वो आचार्य हैं, जो हमारी यशोधारा में जो ये कार्यक्रम है रेकी प्रज्ञा का, जो संचालित करते हैं। तो ये हमारे ये जो कथन है हमारे गुरुदेव का, ये एक साथ जहाँ उनकी महानता को दर्शाता है, वहीं आप दोनों आचार्यों की, माँ ऋतुश्री और आपकी, यह आपकी विशेषज्ञता को या आपकी उत्कृष्टता को भी दर्शाता है। ये सुनकर मुझे बहुत ही अब कितना अच्छा लगा उस समय कि ये कोई जो पहुँचा हुआ जो कोई सिद्ध है, जो कोई संत है, जो जिसने आध्यात्मिकता के शिखर को छू लिया है, वही ऐसी बात कह सकता है कि मैं विशेषज्ञ इसका नहीं हूँ, हाँ, मैं जानता हूँ अवश्य। तो ये हमारे गुरुदेव की महानता है और हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे आध्यात्मिक विभूति के चरणों में बैठने का, उनके सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जितना भी कहूँ कम है और अंतिम बात मैंने कह ही दी है कि घोर से घोर नास्तिक व्यक्ति भी इस कार्यक्रम को अगर करे, तो वह खतरे में पड़ सकता है, उसकी नास्तिकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद। बहुत सुंदर श्याम जी, थैंक यू सो मच। सब समर्थ गुरु का ही आशीर्वाद है। हम कुछ नहीं करते। मैं डे 1 से कहता आ रहा हूँ रेकी में, वी आर जस्ट चैनल। हम सिर्फ माध्यम हैं। जो करते हैं वो समर्थ गुरु की ब्लेसिंग से होता है, यूनिवर्स की एनर्जी से होता है। और आपको भी अपने आप को सिर्फ और सिर्फ माध्यम ही रखना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि आप ही कर रहे हैं। अपने आप को जितना सरेंडर रखेंगे, उतना ज्यादा ऊर्जा से कनेक्टेड रहेंगे।
बहुत सुंदर फीडबैक स्वामी जी, थैंक यू सो मच। आचार्य